दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे विश्व का विविध, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कम से कम एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या पढ़ना है? विश्व का विविध, विश्व का विविध, या इसको एक चीज और कह सकते हैं कि विश्व का मैप, विश्व का मैप। हर एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, अधिकतम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले देखना कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के मैप पर। एक ये है आपका, ये है आपका विश्व का मैप। ये आपका विश्व का मैप। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं। तो आप देखेंगे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % एशिया है। तो आपका है ये लगभग 30%। ठीक है। दूसरा आपका है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। पांचवा आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवां आपका है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। सातवां आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आठवां आपका जो अभी नवीनतम खोजा गया है, जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के बगल दक्षिण में एक महाद्वीप खोजा गया जिसका नाम है जीलैंडिया, जीलैंडिया है। आप देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा आपका अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब हमको पढ़ना है एशिया। एशिया महाद्वीप के बारे में आप देखेंगे, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया में जो होता है, पहला क्वेश्चन पूछता है ये एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे ये जो है एक यहाँ पे पर्वत है, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है यूराल। यहाँ पे यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी। और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे तो एक पर्वत है जिसका नाम है काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे है काला सागर, काला सागर। यानी यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कौन कौन सी पर्वत है? पहला है यूराल पर्वत, दूसरा है काकेकस पर्वत। कौन कौन से सागर है? कैस्पियन सागर और काला सागर। अब हमको एशिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, एशिया के बारे में। तो आप देखेंगे एशिया के बारे में पढ़ने के लिए, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये है आपका एशिया, एशिया महाद्वीप है। अब इसके बारे में यहां से देखेंगे, ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में देखेंगे यहाँ पे आपका है, इसको कहते हैं लाल सागर, लाल सागर इसको कहते हैं यहाँ पे लाल सागर। यहाँ पे है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ देखेंगे एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली जो नहर है उसको कहते हैं स्वेज नहर, स्वेज नहर। ये हो गया आपका एशिया। हम लोग लिखेंगे एशिया, और एशिया का एक चीज देखेंगे। पहला है एशिया, एशिया।
एशिया है पहला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप है। विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% है। सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके एक एक पॉइंट नोट करते चलना है ताकि जल्दी से याद हो जाए। आगे देखेंगे कि इसमें विश्व की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल 4.6 बिलियन जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए चौथा बिंदु का है एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है। एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है? कुछ किताबों में दिया है 8,848 मीटर, लेकिन कहीं कहीं दिया है 8,850 मीटर। आप देखेंगे एशिया का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है? एशिया का सबसे न्यूनतम बिंदु इसको कहते हैं, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा है उसका नाम है मृत सागर। अब देखेंगे छठवां बिंदु देखिए, एशिया में कुल कितने देश यूएनओ के अनुसार? एशिया में कुल देशों की संख्या यूएनओ के अनुसार कितने हैं? 48। अगला पॉइंट देखेंगे 7वां, एशिया विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है। एशिया विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है, ऐसा द्वीप है जहां पर बाघों की संख्या निवास करती है। बाघों की प्रजातियां निवास करती हैं। आप इसको देखिए, ये इतने बिंदु हैं। पहला है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, विश्व के कुल कितने परसेंट क्षेत्रफल है? 30%। विश्व को कुल कितनी जनसंख्या रहती है? 4.6%। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है? ये नेपाल में है। उसका देखिए एशिया का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा? मृत सागर। कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे। एशिया में कुल कितने देश है? 48 के यूएनओ के अनुसार। एशिया विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर बाघों की प्रजातियां निवास करती हैं। आगे देखेंगे एशिया का 8वां बिंदु क्या है? एशिया का सबसे बड़ा देश। एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल कौन सा होगा? सबसे बड़ा चीन, दूसरा सबसे छोटा मालदीव। एक चीज ध्यान देंगे, आप लोगों के दिमाग में आता है कि रूस क्यों नहीं है। रूस जो होता है यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इस वजह से रूस को एशिया में शामिल नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे एशिया के प्रमुख बिंदु। ये हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए एशिया के बारे में, ये हो गया। अब देखिए एशिया में जो होता है, एशिया में कौन कौन सी नदियां हैं और उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है और कौन सी नदियां किस महासागर में गिरती है। आप लोग पहले मैप में देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि एशिया में कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका है एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये है अफ्रीका, इधर आप देखेंगे ये हो गया आपका भारत। ऐसे जाते हुए देखेंगे इधर, तो ये देखेंगे आप, तो ये देखिए ये आपका है, ये आपका हो गया यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया,
ये आपका है मेडागास्कर। अब यहाँ देखिए सबसे पहला बिंदु ये है कि एशिया जो होता है कि आपका एशिया, तो एशिया में कौन कौन सी नदियां किस महासागर में गिरती है? यहाँ पे देखिए ये है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, एक एक नोट किया जाएगा। पहले लिखा जाएगा आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां। यहाँ देखिए यहाँ पे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। तो आप देखिए इससे अच्छा आप भूल जाते हैं बार बार, इसके अच्छा एक फार्मूला है। सबसे पहले आ गई काली माता, आ गई काली माता। तो देखिए आ से हो गया आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। यहां देखेंगे क से हो गया कोली नदी, कोलीमा नदी। ए से हो गया ओबे नदी, ए से हो गया एनीसी नदी, एनीसी नदी। एल से हो गया ये आपका एल है, इसको कहते हैं लीमा नदी, लीमा नदी नदी। आई से हो गया इंदिगिरिका नदी, इंदिगिरिका नदी। ये आपकी प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए आर्कटिक महासागर में क्वेश्चन बार पूछता है कि विश्व का कौन सा ऐसा महासागर है जहां पे महासागरीय तरंगे नहीं चलती हैं? तो कौन सा है? आर्कटिक सागर, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पे जल नहीं पाए जाते हैं, या जल पाए जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है विश्व का कौन सा ऐसा महासागर है जहां पर ज्वार भाटाएं नहीं आती हैं? तो कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। कौन सा ऐसा महासागर है जो बर्फ पे ढका रहता है? तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? कोलीमा नदी गिरती है, उसके बाद ओबे नदी, उसके बाद एनीसी नदी, उसके बाद लीमा नदी, उसके बाद आपका इंद्रिका नदी। कितनी नदियां गिरती हैं? 5। पहला कौन सा है? कोलीमा नदी, कोलीमा नदी। दूसरा कौन सा है? ओबे नदी, ओबे नदी। तीसरा कौन सा आपका? एनीसी नदी, एनीसी नदी। चौथा कौन सा आपका है? लीमा नदी, लीमा नदी। पांचवा कौन सा है आपका? इंदिरिका नदी, का नदी। तो कितनी नदियां गिरती हैं? आपका 5 नदियां गिरती है। किस महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो होता है ये आपका बर्फ से ढका रहता है, इसमें कोई भी समुद्री धाराएं नहीं चलती हैं, ना तो कोई ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी आपको कल देखा जाएगा।